बहुत से तरक्की पजीर ममालिक से लोग तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया से लोग अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के दूसरे ममालिक में जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें एक मेन वजह अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना है, अपनी आमदन को बढ़ाना है और यहाँ पर मौक़े तलाश करना है ताकि अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन एक बड़ी वजह जो आपकी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करती है, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, वो क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे अहम चीज़ जो इन ममालिक के अंदर मौजूद है, जो आपकी ज़िंदगी, आपके जहन के ऊपर बेहतर असरात मुरतब करती है, वो यहाँ का सुकून है, वो यहाँ का ज़हनी सुकून है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि लोग बेसिक नीड्स के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके अंदर घिरे हुए हैं, जैसा कि बिजली है, पानी है, गैस है, फिर बिजली के बिल हैं। इसी तरह अगर आप बाहर जाएं, आपने किसी के साथ डील करना है तो वो एक टेंशन है। तो इस तरह की टेंशन्स के अंदर लोग घिरे हुए हैं, इस तरह की परेशानियों के अंदर लोग घिरे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जहन परेशानियों के अंदर रहता है, डिप्रेशन के अंदर रहता है, उनका जहन में टेंशन्स रहती हैं, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो कुछ बड़ा सोच नहीं सकते। वो इन परेशानियों के अंदर घिरे रहते हैं। लेकिन यहाँ इन ममालिक के अंदर इन परेशानियों से आपको छुटकारा हासिल होता है। तो इस तरह के तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, आपकी ज़राए आमदन बेहतर हो जाती है, आपको नौकरी के बेहतर मौक़े मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं हैं या ज़हनी बीमारियों का शिकार नहीं हैं, लेकिन वो शायद उनकी अपनी पैदा करदा हैं। अगर आप अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी करेंगे, खुद मुश्किलात में पड़ेंगे, तो आपको ज़हनी बीमारियाँ, ज़हनी टेंशन ज़रूर होंगी। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से चलते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को रिलैक्स रखते हैं, बेहतर तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पर आपको उस तरह की बुनियादी ज़रूरियात पर परेशानियाँ नहीं मिलेंगी। आपको बाहर रोड पर चलते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी ट्रैफिक की। अगर आप किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने इसके साथ कैसे डील करना है, आगे से उसका क्या जवाब होगा, क्या वो मेरे से रिश्वत मांगेगा, क्या वो उसका तरीक़ाकार होगा। तो पाकिस्तान के अंदर हमें इस किस्म की परेशानियां रहती हैं। पाकिस्तान में हम इन परेशानियों के अंदर घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सेहत के भी मसाइल होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर नौजवान तबका जो बड़ी तादाद में मौजूद है, वो इन जहनी परेशानियों का शिकार नज़र आता है। उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, उनको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो जहनी उलझनों का शिकार रहते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास नौजवानों की शक्ल में एक बड़ी ताकत मौजूद है। इन ममालिक के अंदर नौजवानों की कमी है। इसी तरह दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, इन ममालिक के अंदर काम करते हैं, इनकी इंडस्ट्री को सहारा देते हैं, इनके बिज़नेस को सहारा देते हैं। लेकिन हमारे ममालिक के अंदर जो नौजवान हैं, वो परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, वो मुस्तकबिल से परेशान हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर तो है ही, लेकिन नौजवानों की शक्ल में जो हमारे पास एक बड़ी ताकत मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे भी महरूम होते जा रहे हैं। यहाँ आकर महसूस हुआ कि इन टेंशन्स के ना होने की वजह से आपका जहन कितना पुरसकून हो जाता है, आपको नए ख्यालात भी आते हैं, आप कुछ नया भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों को दाद देनी चाहिए, जो वहाँ रहकर इस तरह के टेंशन के माहौल के अंदर रहकर इतना इनोवेटिव काम करते हैं। खसूसी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल नौजवान तबका है, वो इतना इनोवेटिव काम पाकिस्तान के अंदर करता है। इस तरह की परेशानियों के अंदर रहकर अगर आप सुबह पानी की लाइन में या आटे की लाइन में खड़े हैं पानी भरने के लिए या आटा लेने के लिए, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई इनोवेशन होगी, कोई नया काम होगा, कोई बड़ा काम कोई कर सकता है, कोई बेहतर काम सोच सकता है। लेकिन फिर भी उन लोगों को दाद देनी चाहिए जो इस तरह की परेशानियों के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं।